परशुराम जी ने कहा कि दास तो दास, वह तो सेवक कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। और कहा सेवक का जो प्रारूप होता है वो इन्होंने बताया। क्या कहा? कहा सेवक सो जो करे सेवकाई। ये परशुराम जी ने बताया कि सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे। तो जब सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, तो फिर सेवा का कार्य होता क्या है? आखिर ऐसा कौन सा कार्य करो कि सेवा बन जाए? यद्यपि संसार में धर्म बहुत है, किंतु जो सेवक धर्म है वो सबसे कठोर है। चूंकि आचार्यों ने कहा सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, क्योंकि सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है, और केवल कठोर ही नहीं बड़ा कठिन भी होता है। कैसे? तो कहा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, और सेवा धर्म कठिन जग जाना। बड़ा कठिन होता है। ज्ञानियों के लिए यही धर्म बड़ा अगम्य होता है। ब्रह्मवाणी में भगवान ने कहा सेवा धर्मम परम गहनम। ये बड़ा कठिन है। गहन माने कठिन। योगिनामपि गम्य, अर्थात जो योगियों के लिए भी अगम है, माने कठिन है। तो सेवक का धर्म सबसे कठोर, सेवक का धर्म सबसे कठिन, योगियों के लिए अगम। तो आखिर ऐसा क्या करो जो सेवा बन जाए? ऐसा क्या करो जो सेवा बन जाए? तो फिर आचार्यों ने एक अर्धाली लिखी। क्या कहा? आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, माने अपने स्वामी की आज्ञा मानने के समान दूसरी कोई सेवा नहीं है। माने जहां स्वामी ने आदेश दिया और आदेश का यदि पालन किया जाए अपने स्वामी का, तो उससे बड़ी कोई सेवा। और यदि आदेश का पालन करना, स्वामी की आज्ञा का पालन करना यदि सेवा धर्म है, तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने तो सेवा धर्म किया है। कैसे किया है? अच्छा, क्या धनुष तोड़ने वाले ने अपनी इच्छा से धनुष तोड़ा है? अपनी इच्छा से नहीं। किसकी इच्छा से? किसकी आज्ञा से? गुरु की आज्ञा से, स्वामी की आज्ञा से। और जहां स्वामी की, गुरु की आज्ञा का पालन किया जाए और आज्ञा पालन के समान कोई सेवा नहीं है, फिर तो धनुष तोड़ने वाले ने सेवा धर्म का ही पालन किया। अगर न तोड़ता तो गड़बड़ था। अगर आज्ञा दे दी गई और न तोड़ता तो गड़बड़ हो जाता। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा सुनहु राम जय शिवधनु तोरा, तो सहस बाहु सम सो रिप मोरा। धनुष तोड़ने वाला हमारा साधारण नहीं, सहस्त्रा बाहु अर्जुन के समान हमारा शत्रु है। तो यहां पर भी बात हमारे समझ से परे हो गई। क्यों? क्योंकि सहस्त्रा बाहु व्यक्तिगत आपका शत्रु था। कैसे? चूंकि सहस्त्रा बाहु को तब तक आपके द्वारा दंडित नहीं किया गया जब तक सहस्त्रा बाहु ने व्यक्तिगत आपके घर पर प्रहार नहीं किया। सहस्त्रा बाहु ने चाहे जितने अपराध किए हों, लेकिन जब सहस्त्रा बाहु ने व्यक्तिगत आपके घर में प्रहार किया, माने आपके पिता के आश्रम पर बलात् गाय का हरण किया, तो उसके पहले उसने एक और अपराध किया था। नर्मदा नदी के जल को रोक दिया था, प्रवाह को रोक दिया था।
सहस्त्राबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं के द्वारा नर्मदा के जल के प्रवाह को रोक दिया गया। स्थिति ये हो गई कि देवी नर्मदा के नदी का प्रवाह उल्टा बहने लगा। न जाने कितने ऋषियों मुनियों के आश्रम जो है नष्ट हो गए, लेकिन आपके द्वारा उस पर कोई विरोध नहीं किया गया। विरोध कब किया गया? जब उसने व्यक्तिगत आपका अपराध किया। किंतु धनुष तोड़ने वाले ने व्यक्तिगत आपका अपराध, चूंकि ये जो धनुष है ये व्यक्तिगत आपका। अच्छा, धनुष तो छोड़ो, जो इसके स्वामी है, इसके धनुष के स्वामी कौन है? शंकर जी। बहुत सुंदर, शंकर जी। तो शंकर जी भी व्यक्तिगत आपके नहीं है। या कोई नहीं कह सकता कि देखिए पिता और गुरु, जो पिता होता है, पिता तो व्यक्तिगत हो सकते हैं लेकिन गुरु व्यक्तिगत, चूंकि पिता जन्म देने वाला अगर है तो एक को जन्म देगा, 2 को, 4 को। किंतु गुरु की शिक्षा का वो किसे शिक्षा दे दे इसका कोई। तो भगवान शंकर आपके व्यक्तिगत, यमदग्नि आपके पिता माने व्यक्तिगत आपके थे, लेकिन भगवान शंकर आपके व्यक्तिगत नहीं है। और जब भगवान शंकर आपके व्यक्तिगत नहीं तो वहां जो विरोध था सहस्त्राबाहु से, वो आपका व्यक्तिगत था, लेकिन यहां कोई आपसे व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। तो फिर समान कैसे? दूसरी बात। तीसरी बात आपने क्या कहा है? सो बिलगाव बिहाय समाजा और न तुम्हारे जई हैं सब। अब इस पर भी थोड़ा विचार हो जाए। सो बिलगाव बिहाय समाजा, ये निर्देश किसके लिए है? सो बिलगाव बिहाय समाजा, ये निर्देश किसके लिए है? ये निर्देश है धनुष तोड़ने वाले के लिए। सो माने वो, माने जिसने धनुष तोड़ा है। बिलगाव अलग हो जाए, कहां से? बिहाय, बिहाय माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़कर अलग हो जाए। तो जब ये निर्देश धनुष तोड़ने वाले के लिए है तो दंड राजाओं के लिए क्यों? भाई, जिसके लिए निर्देश हो, जैसे आपके लिए निर्देश है तो फिर दंड भी आपके लिए ही निर्धारित होना। और निर्देश है धनुष तोड़ने वाले के लिए, और दंड और राजाओं को, तो ये पक्षपात क्यों? अंतिम बात। अब बात रही धनुष टूटने की, तो स्वामी जी पहले तो हमारा प्रणाम स्वीकार करो। विजयी भव। और सब कुशल? जब कुशलता है तो फिर क्रोध काहे दिखाए कर रहे हो? भाई, अगर कुशलता है तो फिर क्रोध, और ऐसा विकराल क्रोध समझो, क्योंकि जहां कुशलता होती है तो वहां क्रोध, और ऐसा विकराल क्रोध, तो हमें लग रही कि कहीं न कहीं अकुशलता है। और यदि अकुशलता धनुष टूटने से है तो बहु धनु ही तोड़ी लड़काई आज एक ही टूटा। हमने लड़काई में बहुत सी धनुया तोड़ी, और जब बहुत तोड़ी तब कबऊ न असरिस की गोसाई, तो इस धनु पर ममता कई है। हेलो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार। तो ये बताओ कि लक्ष्मण ने जो अभी तक कहा, ये सही कहा है कि हमें घुमाया? बोलो, आप लोगों का मत क्या है? अभी तक तो मैं भावावेश में जो कुछ मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। देखो, उन सब में मैं भी हूं। हम समाज से अलग नहीं है। यदि मैंने अच्छा कहा होता
तो हो सकता ये बालक बीच में बोलने का साहस न करता। ये भी हो सकता है कि हमारी भाषा इसके हित में नहीं है, इसके पक्ष में नहीं है, ये भी बीच में बोलने का कारण। चाहे हमारे पक्ष में हो या सामने वाले के विपक्ष में हो, यदि बात धर्म की हो, यदि बात मर्यादा की हो, यदि बात राष्ट्र हित की हो, तो फिर उसे कहनी। कह राम ने बहुत अनुई तोरी लड़काई। कब तोरी? लड़काई में तो राजकुमार एक नीत बनी है, जन्म मात्र शिशु तावत द्रपौ दा अष्टौ समवयः तस्मिन् काले न दोषोपि समो वन्य विधीयते। जन्म से लेकर 8 वर्ष तक का बालक हो या बालिका हो, इस समाज में यदि वह अनुचित व्यवहार किसी के साथ कर रहा है तो ज्ञानियों का धर्म है कि उसमें दोष न देखे। लेकिन जिसने धनुष तोड़ा है 8 वर्ष से अधिक है कि नहीं? बोलो। और यदि अधिक है तो कोई तोड़ फोड़ समाज में करे तो उसे दंड मिलना चाहिए कि नहीं? बोलिए आप लोग। देखो जोर से बोलो। क्यों नहीं अब बोल रहे हो? हम सब जान रहे हैं कि आप लोग अयोध्या से आए हो, बात लड़के की करोगे, ये मैं मान रहा हूं। लेकिन महाराज अगर अपने घर की बात नहीं कह सकते हो तो समाज में आप लोगों को फिर इतना किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप दूसरे के घर पर उंगली उठाएं। लोग भावावेश में कह भी देते हैं कि पहले अपने घर की देखो, बाद में तुम हमारी कहो। कहते हैं कि नहीं? लेकिन जो अपनी कहते हैं, पड़ोस की कहते हैं, समाज की कहते हैं, क्षेत्र की कहते हैं, राष्ट्र की कहते हैं, ऐसे ही वीर योद्धाओं को अंतरराष्ट्र में अपनी बात रखने का अधिकार होता है। सदैव ध्यान रखना। जिस धनुष ने सदैव धर्म के लिए अपने को समर्पित किया हो, जिस धनुष ने सदैव दूसरों की मर्यादा का पालन किया हो, क्या ऐसे धनुष को समाज से हटा देना चाहिए? बोलिए आप लोग। अरे कुछ तो हाँ ना करो। अब या तो महाराज आज इस इटैलिया बाजा में हम फंसे और या आप लोग फंसे। क्या बात है, ऐसे ऐसे दान दाता हैं, तुम्हारा कल्याण हो। बैठ जाओ समाज में। क्या नाम है इस बच्चे का? जगत राम। कहां रहते हैं? इसी में। अब हम जगत राम, तुमने 70 रुपए अब तक दिए। एक बात तुम ही नहीं पूरी समाज जान ले, जो मानो धोखे से एक बूंद मदिरा का पान कर लेता है उसे एक जन्म नहीं 100 जन्म कुत्ते की योन में जन्म लेना पड़ता है। अगर जगत राम इस 70 पैसों से तुम्हारी ये लोक की भी बन जाए और परलोक की भी बन जाए तो ये दान तुम्हारा सार्थक होगा। ये केवल मैंने इस भक्त को संकेत करके नहीं कहा, मैंने पूरी समाज को इंगित किया है। ये सदैव ध्यान रखना। ये पुराणों में वर्णन है। अब करना ना करना ये आप सबका कर्तव्य है, अधिकार है। जो भक्त किसी मात्र शक्ति को मारने के लिए हाथ उठाता है, चाहे पत्नी हो, माता हो, बहन हो,
कोई भी हो, केवल मारने के लिए अगर आप लोगों ने हाथ अर्पित रहा, क्या उसके साथ ये व्यवहार अनुचित। एक बात इस बालक की हमें बहुत प्रिय लगी, वो क्या कि भगवान शंकर कोई आपके ही नहीं है, सबके हैं। है सबके कि नहीं है, लेकिन भगवान शंकर को मानता कौन है? बिंदु यहां पर टिका, कल्याण हो। और जितने समाज में वयोवृद्ध हैं, जो नवयुवक हैं, इनका धर्म है कि इनको यथोचित सम्मान के साथ बिठावे, यही इनका कर्तव्य है। अगर समाज में इन पालकों का सम्मान हो रहा हो और इनके परिवार का, इनके क्षेत्र का, इनके गांव का अगर कोई वयोवृद्ध है, तो धर्म यही कहता है वह सम्मान हम अपनी समाज के वयोवृद्धों के चरणों में समर्पित कर दें, यही हमारा मानव धर्म है। पिता भी सभी के हैं, माता भी सभी की हैं समाज में, कि नहीं है? भला इस समाज में ऐसा कौन है जिसके माता पिता ना हो? लेकिन उनको मानते कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाओ। जिस घर की कहो हम कहानी अभी पढ़ दें। या पुत्रा स्वचरित्रयी प्रीणातु स्वः पितु सह पुत्रा कथते। जो पुत्र अपने चरित्र से, व्यवहार से, आचरण से, कर्तव्य से अपने माता पिता को सदैव प्रसन्न रखता है, वही समाज में पुत्र कहलाने का अधिकारी। लड़कऊ सुधरी जाओ। आज हम केवल लड़कन पर बोलेंगे, क्योंकि अगर ये हमारी भारत की भावी संतति सुधर गई तो महाराज इस गांव का कल्याण हो जाएगा। जिसने धनुष तोड़ा उसने गुरु आज्ञा का पालन किया, किया कि नहीं किया? बोलो। धनुष उसी ने तोड़ा है जिसने गुरु आज्ञा का पालन किया। तो अब तो हमें क्रोध करना भी नहीं चाहिए। क्यों? अब तो बालक ने बता दिया। धनुष किसने तोड़ा? जिसे आज्ञा दी गई। तो राजकुमार फिर समय व्यर्थ में क्यों नष्ट किया जाए? हम और आप और ये पूरी समाज फिर उस लक्ष्य तक पहुंचा जाए कि आखिर फिर धनुष उसने तोड़ा क्यों है। उससे हम दो दो बातें करेंगे। तो समझा रहे हैं लड़कऊ, 16 दूनी 8 और ये राजनीति का पाठ। हमें ऐसा लग रहा हम हैं आवेश में, क्रोध में, और इसने मन बना लिया है कि बुढ़ऊ को हम बातों में लगाए रहेंगे। एक समय वो आएगा कि धीरे धीरे इनका क्रोध समाप्त हो जाएगा और बात बन जाएगी। तो रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। छौना बहुत संभाल कर बोलो। प्रधान जी, हमने तुम्हारा नमक खाया है, तो धर्म यही कहता है कि हम तुम्हारे धर्म नमक को आज संतुष्टि है या नहीं है? संतुष्टि तो इतनी है, लग रहा है कथा करवाई जाए आपकी। हाँ, यथार्थ कह रहे हैं। अब अगर कथा मन बनाना तो फिर बताना। चलिए, खैर आपने जो भी विचार व्यक्त किए साधुवाद है उसके लिए। चलिए, जहां से आपने अपनी चर्चा रखी है, अब हम इस पर आपने हमारे बिंदुओं पर अपने क्या विचार व्यक्त किए, यह भी सुने, तो उनको भी जोड़ते हुए और जो आपने अपने विचार रखे उस पर यात्रा की जाए।
अच्छा, जहां से आपने विराम लिया है यहीं से हम प्रारंभ होते हैं। आपने कहा रे इंद्र बालक कालवश बोलत तो न संभार। अरे राजा के लड़के तू